जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट के बारे में। सीटेट है क्या, सीटेट है क्या, इस बात को बहुत गहरी तरीके से हम लोग को जाना होगा, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं, जब तक हम इस पे अपनी सफलता का परचम नहीं लहरा पाएंगे। क्योंकि किसी भी कोई भी चीज़ हो, या युद्ध हो या परीक्षा हो या परिणाम कुछ भी हो, जब तक उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी नहीं रहेगी हमारे पास, तब तक उस पर हम अपना स्ट्रेटजी रणनीति नहीं तैयार कर सकते। और जब तक हमारा स्ट्रेटजी यानी कि जब तक हमारा रणनीति सही और कम समय में सटीक नहीं होगा, तब तक हम अपनी सफलता नहीं हासिल कर सकते। तो वीडियो को ज़्यादा ना लेट करते हुए सीधा चलते हैं हम अपने मुद्दे की ओर। और हमारा मुद्दा है कि सीटेट है क्या। सीटेट, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास मैं पहुंचाना चाहता हूं कि सीटेट है क्या। तो दोस्तों सीटेट एक शॉर्ट टर्म है। सीटेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि हिंदी इसका बात करें तो इसका हिंदी होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। दोस्तों सीटेट जो है, सीटेट एक एग्जाम है। एग्जाम का नाम है, एग्जाम में अगर जो आप पास करते हैं तो भारत सरकार आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान करती है, जिसमें आप एक सरकारी संस्थान, स्कूल कॉलेज जो भी हो, सरकारी शैक्षिक संस्थान में आप एक योग्य शिक्षक बनने के लायक आपको सरकार मान लेती है। तो सीटेट यानी कि अगर आपके दिल में, जहन में अगर एक सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा हो, तो आपको सबसे पहले सीटेट क्वालिफाई करना ही होगा। तो सीटेट क्वालिफाई हम एक बार में कैसे करें, ज़्यादा बार में नहीं, एक बार की बात हम कर रहे हैं। तो एक बार में क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले हमारी ये स्ट्रेटजी रणनीति बनानी होगी। और रणनीति कब बनेगी, जब आप इसके बारे में गहरी अध्ययन, आपके पास इसके विषय में गहरी जानकारी होगी। तो सीटेट यहाँ से आता है, दो टर्म में विभाजित हो जाता है। एक तो 1 to 5 और दूसरा 6 to 8। अब यहाँ से बात करते हैं 1 to 5 के लिए, जिसका नाम पेपर 1 होता है, इसको पेपर 1 बोलते हैं। और 6 to 8 को पेपर 2 बोलते हैं, अब पेपर 1 और पेपर 2 है क्या, ये दो भाग में विभाजित हो जाते हैं। अगर आप पेपर 1 टोटल 150 मार्क्स होते हैं। प्रश्न इसमें कितने होते हैं, प्रश्न और इसमें मार्क्स कितने होते हैं। प्रश्न की बात करें और विषय, इसमें 3 चीज, ठीक है, विषय, प्रश्न और मार्क्स, ये 3 चीज को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि विषय की बात करें तो इसमें से आपको पहला में आ जाएगा CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दूसरा में आपका आ जाएगा भाषा, यानी कि भाषा 1 और भाषा 2। सभी का बारी बारी से हम चर्चा करेंगे कि भाषा 1 क्या है, भाषा 2 क्या है। तीसरे में आपके चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा गणित, और 5वें नंबर पे आपका आ जाएगा पर्यावरण, जिसको हम EVS बोलते हैं, EVS। अब CDP के आपको 30 नंबर के 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के, ठीक है। लैंग्वेज 1 यानी कि भाषा, एक भाषा आपका कंपलसरी रहेगा, एक भाषा आपका कंपलसरी ही रहेगा। जैसे कि आप अगर जो लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं तो आपको हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसका भी आपको 30 नंबर होगा। और लैंग्वेज 2 आपको चूज करना होता है, तो लैंग्वेज 2 आप हिंदी के अलावा कोई एक भाषा चुनना होता है, जैसे कि संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जो भी, बांग्ला, जो भी आप चूज करें, जिस पे आपको अच्छा लगे, जिस पे आपकी कमांड हो। तो इसका भी 30 प्रश्न होता है और 30 नंबर का। फिर आती है बात गणित की, तो गणित भी 30 नंबर का, इसका भी 30 मार्क्स। फिर उसके बाद आता है दोस्तों पर्यावरण भी 30 नंबर, मार्क्स भी 30। अब टोटल सब्जेक्ट 5, मार्क्स टोटल 150 नंबर की ये परीक्षा पेपर 1 के लिए। और दोस्तों इसी तरह हम बात करते हैं पेपर 2 के लिए। तो पहले हम पेपर 1 को समझते हैं, उसके बाद पेपर 2 को समझेंगे। तो पेपर 1 CDP आपका 30 प्रश्न हो जाएगा 30 मार्क्स के लिए। भाषा 1 लैंग्वेज, जो कि हिंदी रखते हैं, जिनका जो चॉइस होता है वो रखते हैं लैंग्वेज 1, प्रश्न होगा 30 को, मार्क्स होगा 30। आपका भाषा 2 में 30 प्रश्न 30 नंबर।
गणित में 30 प्रश्न 30 नंबर, ईवीएस जिसको पर्यावरण बोलते हैं उसमें 30 प्रश्न 30 नंबर, आपका 150 नंबर, 150 क्वेश्चन 150 नंबर। और टाइम की बात करें, अगर टाइम की बात करें दोस्तों, तो टाइम भी आपका 150 ही मिनट दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट में आपको टोटल कितने 150 क्वेश्चन अटेंड करना होगा, ठीक है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट पर क्वेश्चन, 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। दोस्तों अगर इसमें हम बात करें कि निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, इनमें बहुत सारे लोगों की समस्या बनी रहती है, शंका होती है कि निगेटिव है क्या है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहने देना चाहता हूं कि इसमें निगेटिव नहीं होती है, इसमें निगेटिव नहीं होती है, निगेटिव की जरा सा भी गुंजाइश नहीं है और ना ही होगा भी, कभी अनुमान भी है कि नहीं होगा, क्योंकि यह एक कैसा परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है। इसमें हमको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और लेकिन नए नियमावली जो 2022 की आई उसमें आपको 60/40 का जो वेटेज है उसमें दिया गया वैल्यू अलग बात है, लेकिन इसमें निगेटिव की संभावना जरा भी नहीं बनता है और है भी नहीं। तो आपको 30 नंबर 30 नंबर के सब सब्जेक्ट में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 30 नंबर जैसे हो गया आपका 30 नंबर CDP। थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको हम अच्छी तरीके से समझाएंगे। और ये उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, कहीं कोई शंका नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा इस वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा बिना स्किप किए हुए। जैसे कि मैंने बताया CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर, ये आपका पूरा का पूरा 30 नंबर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी, दोनों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 30 नंबर CDP फुल है। अब बात आता है दोस्तों लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, और क्या आता है मैथ, यानी कि जिसको गणित बोलते हैं, और EVS। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। लैंग्वेज 1 में 30 नंबर होते हैं, इसका भी 30 नंबर, इसका भी 30 नंबर और इसका भी 30 नंबर। अभी इस 30 नंबर में जिस तरह से इसमें बंटवारा होगा उसी तरह सेम टू सब में बंटवारा होगा। जैसे कि लैंग्वेज 1 यानी भाषा, लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी रखा तो हिंदी के आपको टोटल कितने प्रश्न पूछे गए 30 प्रश्न, ठीक है। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, 30 नंबर में भी विभाजित हो जाता है 2-2 15-15 का, कितना 15-15 का। अब 15-15 का बात आता है तो 15 नंबर क्या से पूछे जाएंगे, 15 नंबर किस चीज से पूछे जाएंगे, तो 15 नंबर आपका क्या होगा पेडागोजी, और 15 नंबर आपका सब्जेक्ट होगा। अगर हिंदी होगा तो 15 नंबर सब्जेक्ट हिंदी से पूछा जाएगा, मैथ होगा तो 15 नंबर आपका पेडागोजी, 15 नंबर आपका मैथ से, जनरल मैथ नहीं, नॉर्मल मैथ रहता है 1 to 5 लेवल की, ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई की मैथ नहीं रहता है। अगर EVS की बात करें तो 15 नंबर आपका EVS का पेडागोजी से और 15 नंबर आपका EVS का बुक से पूछा जाएगा। तो 15-15 पेडागोजी आती है। पेडागोजी करने का अर्थ होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट का पेडागोजी, मैथ का पेडागोजी, EVS का पेडागोजी, हिंदी का पेडागोजी, इंग्लिश का पेडागोजी, सोशल साइंस का पेडागोजी, जो भी सब्जेक्ट का पेडागोजी का एक ही अर्थ होता है कि आप उस विषय को कैसे बच्चों को आराम पूर्वक यानी कि प्रेम से कैसे, अच्छा तरीका से कैसे पढ़ा पाएंगे। पेडागोजी का सिर्फ समझने का अर्थ यही है। पेडागोजी का अर्थ है शिक्षण शास्त्र, यानी कि आप उस विषय को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो 15 नंबर आपको पूछा जाएगा पेडागोजी से, 15 नंबर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जैसे कि हिंदी की बात कर लेते हैं या मैथ की बात कर लेते, हिंदी की बात करें तो 15 पेडागोजी 15 सब्जेक्ट। अब 15 सब्जेक्ट में से हिंदी अगर जो रहा तो 15 भी विभाजित हो जाता है 2 भाग में, 8 और 7, 8-7 15। तो आपका क्या हुआ 8 नंबर पद्यांश से पूछेगा और 7 नंबर गद्यांश से पूछेगा। या दोनों में से उलटफेर होता है, कभी 8 नंबर गद्यांश से पूछ दिया, 7 नंबर पद्यांश से पूछ दिया, ऐसे उलटफेर होते रहता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि हम बोल दें कि 8 नंबर पद्यांश से पूछा और आपका एग्जाम में 8 नंबर गद्यांश से पूछ दे तो कहिएगा कि सर आप तो बोले थे कि 8 नंबर गद्यांश से पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं, दोनों अल्टरनेटिव होते रहता है, कभी 8 नंबर इससे तो कभी 7 नंबर इससे, 8 नंबर इससे पूछते रहता है। तो 8 नंबर पद्यांश से, 7 नंबर गद्यांश से। पद्यांश हल्के होते हैं, गद्यांश भी हल्के होते हैं, ऐसा कोई भारी नहीं होता। लेकिन हाँ, इसमें हमें सतर्कता कहीं बरतनी है। पद्यांश और गद्यांश थोड़ा सा लंबा करके पूछ देता है,
लगभग करीब 10-15 लाइन की पूछ देता है। अगर 10-15 लाइन पढ़ने में ही हमें टाइम टेकन ओवर हो जाता है, इसलिए हमें पद्यांश और गद्यांश बनाने का एक तरीका है इसका। पहले आप टोटल क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद पद्यांश पढ़िए। आपका क्वेश्चन जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करोगे, आपका माइंड में वो शब्द क्या होगा, यहाँ पे हाजिर होगा। उसके बाद जब आप पद्यांश पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, तुरंत बना चला जाएगा। तो 8 नंबर पद्यांश, 7 नंबर गद्यांश। पेडागोजी की पेपर 1 कंप्लीट। अब बात करते हैं हम पेपर 2। पेपर 2 में भी कितने नंबर के बोले थे? 150 नंबर की। पेपर 1 150 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में, तो पेपर 2 में दोस्तों CDP भी कितना का आता है? 30 नंबर CDP आपका इतना ही रहेगा, 30 नंबर CDP। लैंग्वेज एंड सेम रहेगा आपका, 30 नंबर ये भी रहेगा आपका सेम। लैंग्वेज 2 आप जो भी चूज करेंगे वो भी आपका 30, यानी कि 30-90 नंबर आपका क्या रहेगा? 30-90 मार्क्स आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्या होगा? कॉमन हो गया। 90 नंबर आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सेम रहेगा। और 150 में से 90 तो बच गया कितना? 60 मार्क्स। 60 मार्क्स को आपको अगर जो पेपर 2 भी क्वालिफाई करना है तो 60 नंबर की तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी। अब बात आता है कि ये 60 नंबर है क्या, आखिर पूछता कहाँ से, कैसे इसका तैयारी करें? तो टेंशन लेने की जरा सी बात नहीं है, बस आप वीडियो में थोड़ा सा लगातार बने रहने की कोशिश करेंगे, आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। अब बचा आपका क्या? 60 नंबर। 60 नंबर में आपको विभाजित हो गया, जैसे कि 3 नंबर। अब 60 नंबर 30 दिया 90 और 60 नंबर बचा। आपने 60 नंबर एक सब्जेक्ट चूज करना होता है पेपर 2 के लिए। जैसे पेपर 2 के लिए आपको 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, ग्रेजुएशन आपका किस चीज़ से है, आर्ट्स स्ट्रीम से है, साइंस स्ट्रीम से है, कॉमर्स स्ट्रीम से है, जो भी स्ट्रीम से, उसके अकॉर्डिंग आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। जैसे कि हम सपोज दैट हमने चूज किया सोशल साइंस, यानी कि SST, या फिर नहीं, चलिए हमने चूज किया क्या? साइंस चूज किया। हम भी साइंस का स्टूडेंट हैं, हमने साइंस चूज किया। तो साइंस से हमें 60 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये 60 नंबर को बट जाता है कितना? 40 और 20 में। 60 नंबर बट गया। 60 नंबर आपका जो बचा था 30 या 90 नंबर तो आपका कॉमन ही रह गया। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 30-90 नंबर कॉमन रह गया। बचा पेपर 2 के लिए 60 नंबर। तो 60 नंबर में से 2 भाग में बट गया, पहला 20 नंबर और दूसरा 40 नंबर। अब ये 20 नंबर और 40 नंबर क्या है? तो 20 नंबर आपका पूछेगा पेडागोजी से, यानी कि जौन सा सब्जेक्ट आपका होगा उसका पेडागोजी से आपको 20 नंबर पूछेंगे। यानी कि CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इसके अलावा पेपर 2 में अगर आपका साइंस होगा तो साइंस से 60 नंबर पूछेगा, मैथ होगा तो मैथ से 60 नंबर पूछेगा, या SST होगा तो SST से 60 नंबर पूछेगा, या फिर और जो भी सब्जेक्ट होगा आपका उससे 60 नंबर पूछेगा। और उसी 60 नंबर से उसी सब्जेक्ट, आपके चुने गए विषय का ही सब्जेक्ट से 20 नंबर आपका पेडागोजी लेगा और 40 नंबर आपका सब्जेक्ट यानी कि बुक से होगा। तो यानी कि हम बात करें कि पेडागोजी तो आपको पढ़ना होगा, यानी कि 90 या 20 110 नंबर। 110 नंबर की तैयारी तो आपकी हो जाएगी। अगर आपको पेपर 2 भी क्वालिफाई करनी तो आपको इस 40 नंबर का एक्स्ट्रा से तैयारी करना होगा, तभी जाकर आपको क्या पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई होंगे। तो इस 40 नंबर में कैसे हम क्वालिफाई करें, 40 नंबर में पास मार्क्स हम कैसे लाएं या फिर अच्छा स्कोर कैसे लाएं? तो 40 नंबर में आपको जो पूछने वाला है, इसमें से आपको 6 to 8 के लिए, यानी कि 3 से लेकर 8 तक की आपकी NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, आपका जो NCERT की बुक होती है 3rd to 8, उससे लाइन बाय लाइन हूबहू आपका वही रहेगा, सेम टू सेम। 40 नंबर आपका किताब पढ़ना होगा, तभी जाकर आप 40 में से अच्छा एक
अच्छा स्कोर ले पाएंगे, अन्यथा आप इस 40 का उम्मीद नहीं कीजिए, आप सिर्फ पेपर 1 की ही उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई करना है तो आपको इस 40 नंबर लाने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको NCERT की किताबें पढ़ना ही होगा। ये मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ गए हैं और मुझे लगता है कि आप सीटेट के बारे में पूर्णतः आपकी जानकारी जो है अच्छी हो गई होगी, आपकी जानकारी के अंदर आ गया होगा कि सीटेट है क्या। तो आई होप आप वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो के अंदर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद।